गुड मॉर्निंग, आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी, फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। राइट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू लाइक सम लिटिल बिट एडवर्बियल क्लॉज। सो व्हाट इज द क्लॉज? क्लॉज मैंने पढ़ा चुकी हूँ जिसमें वर्ब का होना जरूरी है, सब्जेक्ट का होना जरूरी है और साथ में मीनिंग देता हो। समटाइम्स कुछ आधा मीनिंग देता है, पूरा मीनिंग भी देता है। मेन क्लॉज होता है और डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये हम इस सीरीज में लगातार कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम केवल और केवल आज बात करने वाले हैं एडवर्बियल कंडीशन क्लॉजेस। ओके, जो कंडीशन बताता है, यदि आप आए होते तो मैं ऐसा करता, यदि आप वहां गए होते तो तुम्हें वो मिलता, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीदता। कुछ इस प्रकार से सेंटेंस आप कंडीशन दे देते। जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, कंडीशन दे दी उसने। तो इस प्रकार से कंडीशन आप इंग्लिश में भी तो बात करते हो, तो फिर वो कैसे करेंगे? उसे हम क्लॉज कहेंगे। अब क्लॉज की फिर से एक पहचान होती है कि उसके साथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और आपका ऑब्जेक्ट वर्ब होनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ तो हम कंडीशनल क्लॉज की बात कर रहे हैं। तो जब किसी दो क्लॉज को किसी कंडीशनल कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाए, जब किसी दो क्लॉज को किसी कंडीशनल या कंडीशन कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाए जिसमें कंडीशन होने का आभास हो रहा है, पता चल रहा है, वहां हम कंडीशनल क्लॉज होते हैं। तो दो क्लॉज तो ऑलरेडी है, मैंने बताया आपको। तो कैसे करेंगे? तो जैसे इफ होता है, अनटिल होता है, सॉरी अनलेस होता है और इन केस होता है। इस प्रकार के जो कंजंक्शन होते हैं वो इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप तुरंत पहचान जाओगे यदि इफ दिख रहा है, अनलेस दिख रहा है, अनटिल भी दिखता है बट वो टाइम के लिए अपन टाइम वाले में उसको कवर करेंगे। फिर आता है इन केस ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो वो। इस प्रकार की अगर आपको कंजंक्शन मिलते हैं तो आपको बिल्कुल समझ जाना है कि ये कौन से क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज है। और कंडीशनल क्लॉज के लिए दो क्लॉज का होना जरूरी है ना। तो ये देखो पहला वाला ये जो वाला पहला वाला जो क्लॉज था वो यहाँ से यहाँ तक था। क्लियर? द डॉग सब्जेक्ट है, विल आपका वर्ब है। क्लियर? द डॉग विल स्क्रैच यू, तुम्हें नोच देगा। बिल्कुल कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ तक आपका पहला क्लॉज हो गया और ये वो तुम्हें नोच देगा। डॉग जो है वो तुम्हें नोच देगा। यहाँ पे अगर फुल स्टॉप रहता तो ये बिल्कुल मेन क्लॉज होता, लेकिन यहाँ पे मेन क्लॉज ना होकर के यहाँ मेन क्लॉज पे मैंने ये फुल स्टॉप हटा दिया हमने यहाँ पे और यहाँ लगा दिया इफ। इफ यानी होता है यदि, ठीक है ना। यदि तुम यू पुल इट टेल, यदि तुम इसकी टेल खींचते हो या खींचोगे, तुम इसकी टेल खींचोगे तो डॉग क्या करेगा, तुम्हें स्क्रैच होगा, मतलब नोच लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इफ जो है ये कंडीशन का काम करता है, यदि तुम खींचोगे तो कटेगा, ठीक है ना। तो ये दो क्लॉज कैसे हो गए? ये तो आपका मेन क्लॉज था, लेकिन यदि मैं यहाँ से पढ़ती हूँ इफ यू पुल इट्स टेल, यदि तुम इसकी पूंछ खींचते हो तो आपको इसको छुपा करके देखो, इफ यू पुल इट्स टेल, देखो ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपकी वर्ब हो गई। तो फिर ये सब्जेक्ट वर्ब हो गया, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया, यू पुल इट्स टेल, तुम इसकी पूंछ खींचते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इफ लगा दिया, यदि तुम इसकी टेल खींचते हो, तो फिर कुछ अधूरा सा लग रहा है ना, इसका मतलब इनकम्प्लीट लग रहा है। इसके आगे कुछ तो भी होना चाहिए था, इसके बाद में कुछ होना था, आगे भी हो सकता था और पीछे भी हो सकता था। क्लियर? तो यदि हम इसको इस प्रकार देखते हैं तो इफ यू पुल इट्स टेल, यदि इसकी खींचते हैं तो क्या होगा, कुछ तो भी है ना, या तो आगे होगा या पीछे होगा। तो इसका मतलब ये इस पे डिपेंड है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्या हो गया? ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्लॉज हो गया, है ना। जब ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया तो ये तो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज था, इसे ही आप मेन क्लॉज कहते हैं। और इफ से जुड़ा है, कंडीशन बता रहा है। कंडीशन क्या बताता है? एडवर्ब बताते हैं ना। कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन अपन ने उसी में पढ़ा था कि हमने पढ़ा था ना, बिकॉज, इफ, अनलेस, अनटिल, हमने वहां पे भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे हम केवल क्लॉज की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्लॉज पढ़ रहे हैं। क्लॉज की पहचान फिर से देखेंगे कि सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, मीनिंग कभी देता भी है फुल और कभी नहीं भी देता, है ना। दो क्लॉज मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर?
अब आगे देखेंगे, इफ यू हैव इनफ मनी, इफ यू हैव इनफ मनी, यदि तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा। अब जरूरी नहीं है कि ये इफ जो है बीच में ही आए, ठीक है ना, ये बीच में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने क्लॉज पढ़ा दिया है, लेकिन ध्यान रखना कि जब ये इफ बीच में आता है तो यहाँ का फुल स्टॉप को रिमूव करना पड़ता है। लेकिन अगर ये इफ सामने आ जाता है तो जहाँ पे ये क्लॉज खत्म होता है वहां पे हम कॉमा लगाएंगे। इफ यू हैव इनफ मनी, इट मीन्स जब तुम्हारे, यदि तुम्हारे पास इनफ पैसा हो, यू कैन बाय अ कार, तुम एक कार खरीद सकते हो। पैसा हो तो खरीद सकते हो, मतलब कंडीशन दी है कि पैसा हो तो खरीद सकते हो। तो यहाँ आपका कॉमा आ जाएगा और यू कैन बाय अ कार। अब देखेंगे इसमें मेन क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। यहाँ सबसे पहले इसको देख लेते हैं, चलो यहीं से देखते हैं। इफ यू हैव इनफ मनी, ये आपका सब्जेक्ट दिख रहा है, ये आपका वर्ब दिख रहा है और ये आपका कंजंक्शन तो है। इफ आपका कंजंक्शन तो है, तो यदि तुम्हारे पास पैसा हो, पर्याप्त पैसा हो, तो क्या आगे कुछ तो होगा। यदि हो तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इट मीन्स इसको किसी दूसरे की सहारा की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, किसी इसको कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत पड़ रही है। तो ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना। ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज तो बिल्कुल नहीं, भले ही वो सामने लिखा है फिर भी वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन दूसरा देखेंगे, अब ये कॉमा आ गया, यू कैन बाय अ कार। अब इसको थोड़ा सा छुपा लेते हैं। यू कैन बाय अ कार, तुम कार खरीद सकते हो, तुम एक कार खरीद सकते हो। ठीक है भाई, आपके पास पैसा हो नहीं मैटर, उससे कोई मैटर नहीं करता, तुम एक कार खरीद सकते हो। तो ये तो मेन क्लॉज है, ये बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट है, तुम एक कार खरीद सकते हो, इसके लिए कोई शर्त की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये आपका एक फुल सेंटेंस हो गया अगर हम इसको अकेले को देखते हैं तो। लेकिन ये जुड़ा है इस कॉमा के बाद में, तो ये क्लॉज हो गया और ये वाला जो क्लॉज हो गया ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये आपका मेन क्लॉज हो गया। तो फिर इसका डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, तो ये इसका डिपेंडेंट क्लॉज ये है, क्योंकि पूरा का पूरा ये वाला जो क्लॉज है वो पूरा का पूरा इस पर डिपेंड है ना। तो इफ यू हैव इनफ मनी, यदि तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा हो, यू कैन बाय अ कार, यदि है तुम्हारे पास तो तुम कार खरीद सकते हो। क्लियर। चले आगे देखेंगे और कुछ। चलो तीसरा देखते हैं। मैंने बताया ना कि आप इफ को बीच में भी लिख सकते हो और वन साइड भी लिख सकते हैं, एक तरफ भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। इफ ही लेफ्ट हिज बाइसिकल आउटसाइड, यदि वो उसकी बाइसिकल बाहर छोड़ता है, यदि फिर लग गया, इसका मीनिंग आया ना यदि, ये हो गया कंजंक्शन, ये हो गया सब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका वर्ब। यदि वो उसकी बाइसिकल छोड़ता है तो, बाहर छोड़ता है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो आगे पीछे होगा। तो ये वाला जो क्लॉज है ये आपका कंडीशनल जो क्लॉज है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्यों, क्योंकि किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी इसको। तो ये आपका मेन, भले ही वो सामने है लेकिन मेन क्लॉज तो है ही नहीं। देखेंगे आगे, कॉमा लगा दिया था यहाँ पे। समवन वुड स्टील इट, कोई उसको क्या कर लेगा, कोई उसको चुरा लेगा, चुरा सकता है या चुरा लेगा, कोई चुरा लेता। फिर से देखेंगे, ही इफ ही लेफ्ट हिज बाइसिकल आउटसाइड समवन वुड स्टील, कुछ कोई तो भी चुरा लेगा, है ना। यदि वो उसकी साइकिल बाहर छोड़ता है तो वो कोई तो भी चुरा लेगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये कोई इसे चुरा लेगा, कोई इसे चुरा लेगा। अगर आपके पास वहाँ कोई चीज रखी, कोई इसे चुरा लेता, कोई इसे चुरा लेता। तो यहाँ पे ये हो गया आपका मेन क्लॉज, कोई इसको चुरा लेता, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये डिपेंड किस पे, ये वाला, तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर। तो यहाँ तक के अपन ने ये सीखा। आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये हेड क्यों लगा है, ध्यान से देखना। इफ ही हैड, हाँ ये वाला, यहाँ तो अपन ने ये प्रेजेंट में लिया कि यदि आपके पास पैसा होगा तो यू कैन बाय अ कार। इफ ही लेफ्ट, ये लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे आपका कोई मतलब नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे कोई मतलब नहीं। ये कंडीशनल सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो इसी प्रकार के टेंस सेंटेंस बनते हैं, क्योंकि कंडीशन में 0 टाइप 1 टाइप ये कंडीशनल के सेंटेंस में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो पहले वो कंडीशनल वाले सेंटेंस देख लो, क्योंकि यहाँ पे अपन केवल एडवर्बियल कंडीशनल क्लॉज को ही
फोकस कर रहे हैं, इसलिए अपन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, कहीं सेकंड फॉर्म आ रही है, कहीं वुड लग रहा है, वुड हैव बीन लग रहा है, तो थोड़ा सा आप कष्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, समझ जाएंगे। देखो यहाँ पे आया था इफ यू पुल इट्स टेल, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का था और ये सिंपल फ्यूचर का था। तो एक क्लॉज सिंपल फ्यूचर का होता है, तो सेकंड वाला या फर्स्ट वाला क्लॉज, दोनों में से एक क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है और एक फ्यूचर टेंस का। तो ये 0 टाइप 1 टाइप में आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इफ़ यू हैव इनफ मनी, तो ये तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही कि यदि आपके पास पैसा होता तो ये तो सिंपल प्रेजेंट हो गया है ना। लेकिन यहाँ देखा है ही लेफ्ट, वो छोड़ दिया होता, यदि उसने छोड़ दी होती तो वो उस चुरा लिया होता, कोई चुरा लिया होता। क्लियर? तो इस प्रकार से अपन को इसको पढ़ते भी चलना है। अब देखेंगे इफ ही हैड गॉन टू स्कूल, यदि वो स्कूल गया होता, इफ ही हैड गॉन टू स्कूल he would have passed the exam, वो एग्जाम पास कर चुका होता। यहाँ पे देखो सब कुछ हाइपोथेटिकल है, सब कुछ हाइपोथेटिकल है, इसलिए यहाँ पे क्या किया, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, हाइपोथेटिकल कंडीशन, और इधर वुड हैव लगाया। मतलब ये हुआ नहीं है ना, ये अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो ये इफ जो है ये आपका कंजंक्शन हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका वर्ब हो गया। तो ये वाला एक क्लॉज अलग हो गया। यहाँ देखो कॉमा लगा हुआ है, ही वुड हैव पास द एग्जाम, वो पास कर चुका होता, वह एग्जाम पास कर चुका होता, वह एग्जाम पास कर चुका होता। ये कंडीशन है उसके ऊपर कि यदि वो गया होता तो एग्जाम पास कर चुका होता, है ना। तो ये कंडीशन थी। इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, यदि उसने मुझे इन्फॉर्म्ड किया होता, यदि उसने मुझे इन्फॉर्म्ड किया होता, आई वुड हैव स्टेड, मैं रुक जाता, मैं रुक गया होता। तो यहाँ पे ये कंजंक्शन है और ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये एक क्लॉज हो गया और ये दूसरा ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये भी एक वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी इसका है ना। तो ये इसका मतलब ये दो क्लॉज हो गए और इफ लगा हुआ है और कंडीशन बता रहा है तो कंडीशनल क्लॉज हो गया। तो कंडीशनल एडवर्बियल क्लॉज है ना। तो अभी इस बार वीडियो ऐसे लेके आऊंगी मैं, टाइम वाले क्लॉज और रीजन वाले क्लॉज, इनको सबको मैं एक साथ में फिरऊंगी तो उससे जल्दी ज़्यादा एग्जाम्पल रहते हैं तो जल्दी समझ में आता है। चलिए आगे देखेंगे। इफ शी डज नॉट वॉश द क्लॉथ, यदि वो कपड़े नहीं धोती, वॉश द क्लॉथ, यदि वो कपड़े नहीं धोती, शी विल नॉट गेट रेस्ट, उसको रेस्ट नहीं मिलेगा। यदि वो कपड़े नहीं धोती, यदि वो कपड़े नहीं धोती, उसे रेस्ट नहीं मिलेगा। क्लियर? इफ ये आपका कंजंक्शन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, अब ये क्लॉज आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक के आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। शी विल नॉट गेट रेस्ट, उसे रेस्ट नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये एक अनदर क्लॉज हो गया। क्लियर? इफ शी रिंग्स द बेल, यदि वो रिंग्स करती, यदि वो बेल करती, आई शैल ओपन द डोर, यदि वो कॉल बेल, रिंग मतलब वही कॉल बेल बजाती या रिंग करती या कॉल करती तो वह बजाती, तो आई शैल ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोल लेता, तो मैं खोलूंगा। यदि वो बजाती तो मैं खोलूंगा, ठीक है ना। यदि वो वेन कंडीशन है, यदि वो बजाती है तो मैं खोलूंगा, है ना। तो यहाँ देखो ये कंजंक्शन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और यहाँ से यहाँ तक आपका पहला क्लॉज हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा क्लॉज हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। ये आपका कंडीशनल क्लॉज हो गया, ये आपका मेन क्लॉज हो गया, है ना। अब तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मेन क्लॉज। चलिए इन केस, अब यहाँ पे एक नया आ गया, इन केस आई फॉरगेट, यदि मैं भूलता हूँ, यदि मैं भूलता हूँ, प्लीज रिमाइंड मी माई प्रॉमिस, कृपया मेरा प्रॉमिस मुझे याद दिलाना। हो जाता है कभी कभी हम कुछ काम करते हैं और भूल जाते हैं, तो फिर अपने को लगता है कि इन केस आई फॉरगेट, यदि हो सके मैं भूल जाऊं, यदि मैं भूलता हूं तो प्लीज रिमाइंड मी। तो ये इन केस भी तो एक कंजंक्शन है ना, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, ये कॉमा, यदि मैं भूलता हूँ, क्या भूलता, अगर वो हुआ तो यदि हुआ, इनकेस ना अगर हुआ तो मैं भूलता हूँ। तो प्लीज रिमाइंड मी, कृपया मुझे याद दिलाना, कृपया मुझे याद दिलाना, तो कोई बात नहीं, वो कोई भी चीज़ की याद दिला सकता है ना।
ये सब्जेक्ट हो गया, रिमाइंड मी ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। क्लियर? आगे और देख लेते हैं इनकेस और अनलेस के साथ में, क्योंकि देखो अनलेस ही सेंड्स मनी, जब तक वो पैसा नहीं भेजता, जब तक वो पैसा नहीं भेजता, वी विल नॉट पे, हम पे नहीं करेंगे, है ना। ये भी तो शर्त है ना, जब तक वो नहीं भेजता, कंडीशन है, कंडीशन बताने के लिए इधर अनलेस का ही मतलब है जब तक वो नहीं, अनलेस नेगेटिव सेंस आ रहा है, जब तक वो नहीं भेजता, जब तक वो पैसा नहीं भेजता, वी विल नॉट पे। देखो यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्लॉज हो गया, और फिर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्लॉज हो गया। क्लियर? ये दो क्लास मिलकर के एक सेंटेंस बन गया। क्लियर? तो यहाँ पे हम सेंटेंस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये कॉमा लगा हुआ है, अनलेस यहाँ पे सामने लग गया है। यहाँ पे दूसरा देख लेंगे, शी स्पीक्स। अब ये नहीं कि इफ लगे, अनलेस भी लग सकता है, इनकेस भी लग सकता है, प्रोवाइडेड भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है ना, पर कंडीशन बताता हूँ। शी स्पीक्स द ट्रूथ, वह सच बोलती है, ब्लैंक, प्रोवाइडेड शी विल नॉट बी पनिश्ड। वो अब यहाँ पे देखो ये विल के साथ है, इसका प्रोनाउंसिएशन भले ही यहाँ पे स्पीक्स दिख रहा है आपको, तो हम इसको इस प्रकार से भी बोलते हैं, ये वो सही बताएगी, वह सही बताएगी, प्रोवाइडेड शी विल नॉट बी पनिश्ड, बशर्ते, प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते, बशर्ते उसे पनिश न किया जाए, उसे पनिशमेंट न दिया जाए, उसे यदि पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा किसी के द्वारा, यानी ये पेसिव का आ गया, यदि बशर्ते उसको पनिश नहीं किया जाएगा, वो सच्चाई बताएगी, वो सच्चाई बताएगी। शी स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका हो गया मेन क्लॉज, है ना। मेन क्लॉज क्यों हो गया? शी स्पीक द ट्रूथ, वो सच बोलती है, ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन जब हम इसके साथ बोल रहे हैं तो प्रोवाइडेड शी विल, प्रोवाइडेड आपका कंजंक्शन, और ये आपका सब्जेक्ट, और ये आपका वर्ब, तो प्रोवाइड बशर्ते वो उसे पनिश ना किया जाए, उसको पनिश ना किया जाएगा, ठीक है ना। इन केस इट डज नॉट रेन, इन केस यदि यहाँ वर्षा नहीं होती है, द क्रॉप विल फेल, ये आगे आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, और ये कॉमा, यदि वर्षा नहीं होती है, यदि इन केस यदि वर्षा नहीं होती है, तो द क्रॉप विल, द क्रॉप क्या हो गया? सब्जेक्ट, विल क्या हो गया? आपका वर्ब, क्रॉप विल फेल या रुइन, कुछ भी हो सकता है, फेल यानी खराब हो जाएगी, रुइन यानी खराब हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से आपको सेंटेंस बना सकते हो, क्लॉज को जोड़ सकते हो। कंडीशन के चक्कर में पूरा का पूरा 10-12 मैंने सेंटेंस देने की कोशिश की हूँ। इसके बाद में मैं टाइम वाले एडवर्ब लेके आऊँगी, एडवर्बियल क्लॉज लेके आऊँगी, तो उसमें और क्लियर होगा। क्लॉज आपको इतना इजी लगने लगेगा इन सब के बीच 3-4 वीडियो में कि आपको लगेगा कि क्लॉज तो इतने कठिन थे ही नहीं, है ना। क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, मीनिंग तभी देते भी हैं, आधा भी मीनिंग देते हैं, कभी कभी पूरा भी मीनिंग देते हैं। मेन क्लॉज पूरा मीनिंग देते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज पूरा मीनिंग नहीं देते हैं। इफ लगा हो, अनलेस लगा हो, अनटिल लगा हो, इनकेस लगा हो, प्रोवाइडेड लगा हो, ये आपको बताते हैं कंडीशन, ठीक है ना। बाकी टाइम के लिए अलग लेके आएंगे, रीजन के लिए अलग लेके आएंगे। तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, watch over and over, and please practice over and over so that you can improve your English, enhance your English. Definitely you will be success. Thank you.